हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम जो है अंकित वाटीवाली सर की जो बुक है उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो उसमें जो अभी टॉपिक जो चल रहा है वो समय और कार्य का टॉपिक चल रहा है। इससे पहले परसेंटेज, लाभ हानि और साधारण ब्याज वाला जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करा चुके हैं। और ये समय और कार्य वाले टॉपिक की आज की अंतिम क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर उनको नहीं देखा तो आप उनको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो 30 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं और आज में 31 क्वेश्चन है। तो 31 क्वेश्चन है तो ए और बी मिलकर टी दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ए अकेले टी प्लस 3 दिनों में काम पूरा करता है। बी अकेले टी प्लस 12 दिनों में काम पूरा करता है। तो टी की वैल्यू क्या होगी? इस तरह की जो क्वेश्चन है ना, ए प्लस बी और ये बी और ये ना अपने आप में स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है ए अकेले टी प्लस 3 और ये बी अकेले टी प्लस 12 और ये टी। तो अगर इस तरह का अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ये जो वैल्यू निकालनी है टी की, तो ये आएगा 3 और ये 12, इनको ना रूट में ये लिख लेंगे। तो कितना आ गया 36। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डेज। कितने डेज 6 डेज। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो महिला रेनू और अर्शी कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही है। अगर अर्शी अकेले कार्य करती है तो उसे डिजाइन पूरा करने में दोनों के द्वारा मिलकर करने में लगे समय से 8 घंटे और अधिक लगते हैं। देखो ये कह रहा है कि रेनू और अर्शी, आर फॉर रेनू और एक अर्शी और आर प्लस ए, यानी ये जो सेम 31 है, सेम उसी का डेटा है, सेम कॉपी किया है। तो अब ये कह रहे हैं कि 8 घंटे अधिक लगते हैं किसको? अर्शी। अगर अर्शी अकेले करती है तो उसे 8 घंटे अधिक लगते हैं। तो मान लेते हैं इसे x दिन लग रहे हैं, x घंटे, तो इसे x प्लस 8 आवर्स, ठीक है। अब अगर रेनू अकेले काम करती है तो दोनों द्वारा मिलकर लगे समय से 4.5, तो इन दोनों का टाइम है x, इसे लग रहा है 4.5 घंटे, ठीक है। तो पूरा करने में रेनू अकेले कितना समय लेगी? तो हमने ये निकाला कि x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी अंडर रूट में, ये जब संख्यात्मक मान है इसी को लेते हैं 8 × 4.5, तो x बराबर 6, क्योंकि 36 हो जाएगा रूट में, तो इसकी वैल्यू आएगी 6 घंटे। तो रेनू का पूछा गया, तो रेनू में हम क्या करेंगे 6 प्लस 4.5, तो 10.5 घंटे इसका आंसर होगा। बिल्कुल सही। ये ना अपने आप में एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में आता है, आपको ऐसे ही निकालना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10, 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं। टंकी भरी होने पर सी पाइप x मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो देखो सी की क्षमता दी गई है, यानी x मिनट में खाली कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, सी कितने समय में खाली कर सकता है? ए, बी और ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का दिया गया टाइम है ना। तो ये 15 मिनट है, ये 12 मिनट है और ये 10 मिनट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो टंकी मानेंगे वो होगी 60 लीटर की। तो 4 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट और ये 6 लीटर पर मिनट। देखिए इसमें क्या है कि ए जो है 4 लीटर पर मिनट भर रहा है, ए 4 भर रहा है, बी 5 भर रहा है और ए बी सी तीनों 6 भर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जब दोनों 9 भर रहे हैं और ये तीनों 6, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 खाली कर रहा है।
ये 5 और ये 4, तो सी की क्षमता कितनी होगी -3। तो यानी खाली करेगा 60/3 यानी 20 मिनट में ये खाली इसको कर देगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। दो पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं और ए और बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में पानी भरते हैं। तो यदि 30 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, देखिए ये कह रहा है कि ए प्लस बी 36 मिनट में भरते हैं। कितने मिनट में? 36 मिनट में। तो ये हो गया 36 लीटर। तो हम कहेंगे 1 लीटर पर मिनट में ये दोनों पानी भर रहे हैं, 1 लीटर पर मिनट। अब कह रहा था 30 मिनट तक हमने इनको चालू रखा, तो कितना भर देंगे 30 मिनट में? 30 लीटर। और माइनस का हम यहाँ से 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 लीटर का खाली। यदि 30 मिनट बाद में बी को बंद कर दिया गया यहाँ से, तो तब टंकी 40 मिनट में भरती है। तो 40 मिनट में भरने का मतलब ये है इसका कि यानी 30 मिनट तो ये लग गई थी इसको, ये वाले 30 मिनट, और 10 मिनट और एक्स्ट्रा लगे। तो यानी ए ने जो 10 मिनट में जो काम किया है वो कितना काम किया है? 6 लीटर। ठीक है। अब कह रहे हैं कि 1 मिनट में काम ये कितना करेगा? 2 से 3 और 2 से 5, यानी ए की क्षमता कितनी होगी? 3/5 लीटर ही ए की क्षमता है। तो बी अकेला ऐसे कितने समय में टंकी भरेगा? बी की क्षमता कितनी होगी? तो 2/5 लीटर पर मिनट। तो अब ये पूछ रहा है बी अकेला इसको कितने समय में भरेगा। तो बी की क्षमता ये है और टंकी कितनी है? 36 लीटर की। 2 × 5 यानी हो गया 18 और 18 पंजे 90 मिनट में इस टंकी को ये भर देगा। कितने समय में भर देगा? ये 90 मिनट में भर देगा। ये इसका काम रहेगा। ठीक है। अभी ना इसको और एक और चीज है, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं। वो कैसे? अगर एक बात बताइए कि ये ना 30 मिनट तक ये दोनों चले, इसके बाद में ए चला है, वैसे चलना कितना था? 36 मिनट तक, यानी ए चलता हमारा 6 मिनट, लेकिन ए हमारा चला कितना है? 10 चला है। तो ए कितना ज्यादा चला है? 4। ये ज्यादा 4 क्यों चला है? ये ज्यादा 4 इसीलिए चला है क्योंकि जो बी है ना, बी हमारा 6 मिनट नहीं चला। बी हमारा अगर ये 6 मिनट चलता ये वाला, तो ये नहीं चलता। तो हम ये कह सकते हैं ए जितना काम 4 मिनट में करता है। आप फिर से समझ लें, वैसे 36 मिनट में भरी जाती है टंकी, लेकिन उसको लगे 40 मिनट, यानी 4 मिनट एक्स्ट्रा लगे। तो ए तो हमारा 36 मिनट तक रुकता बंद हो जाता। तो जो 4 मिनट जो ए ने जो काम किया वो काम बी का 6 मिनट का काम था। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, a × 4 = b × 6। तो a/b तो 6/4 यानी 3 और ये 2। ठीक है। तो अब इनकी ये क्षमता आ गई, क्षमता 3 और ये 2। तो यानी टंकी अब कितने की होगी? टंकी हो जाएगी 36 मिनट में ये भरते हैं और 5 के हिसाब से, तो 36 × 5 इतनी तो ये टंकी होगी। लेकिन अब ये पूछ रहा है बी कितने समय भरेगा। तो बी इसको अगर 18 से कट कर दोगे तो 90 मिनट में भर देगा। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे ओरली इसको कर सकते हैं। पाइप ए, बी और सी जो टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तो ए, बी, सी को सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे चालू किया जाता है। तो टंकी कितने समय भरी जाएगी? देखो ए, बी और ये सी 30 घंटे हैं, ये 40 घंटे हैं और ये 60 घंटे हैं। तो टंकी जो हमारी होगी वो होगी 120 लीटर की। ठीक है। अब हम इसको देखें
4 लीटर बराबर 3 लीटर बराबर और ये 2 लीटर बराबर। तो ये चल रहा है सुबह 7 बजे, ये 8 बजे और ये 10 बजे। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप उसको ना टाइम को एक ही समय पे लेके आओगे। 10 बजे तक ये 3 घंटे चल चुका है। 10 बजे तक कितनी देर चल चुका है? 3 घंटे और ये 2 घंटे। तो हम कह सकते हैं 12 और 6 18, 18 लीटर ये भर चुके हैं। तो आप 18 यहाँ से घटा दो तो अब कितना बचा? 102 लीटर की ये टंकी खाली बची है। रिमेनिंग पार्ट है 102 लीटर। अब कौन भरेगा? ये तीनों ए बी और ये सी भरेंगे। ठीक है, 3 और 2 5 और 4 9 लीटर पर आवर ये भरेंगे और इनका जो दे रखा है वो 102 है। तो हमसे पूछा गया 9 एकम 9 और ये भी 9 और 3/9 यानी 1/3। तो हम कह सकते हैं 11 घंटा और यहाँ अगर 60 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 मिनट यानी 11 घंटा 20 मिनट है ना। तो आप इसको देखो कैसे देखोगे, 11 घंटा 20 मिनट है। तो अब आपने क्या किया कि 10 बजे से लगाया था। 10 बजे से अगर यह पूरे 12 घंटे होते तो 10 ही बज जाते। तो 10 बजने में 1 घंटा कम है तो 9 और 20 मिनट और एक्स्ट्रा है तो 9 बजकर 20 मिनट। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक बार फिर से देखो, बात ये है कि ये कह रहा है कि 30 40 और 60 इनकी ये कैपेसिटी है, इतना टाइम लेते हैं। तो ये 7 बजे 8 बजे और ये 10 बजे चालू किया जाता है। तो इसमें अगर टाइम पूछा जाए तो हम सभी को पहले एक टाइम पे लेके आएंगे। तो इन वालों को तो 7 पे नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको 10 पे तो ला सकते हैं। तो जैसे हम 7 8 बजे 10 पे लाए तो तब तक ये 3 घंटा चल चुका और ये 2 घंटे यानी 18 लीटर पानी हमने जमा कर लिया। तो हमने टंकी में 18 लीटर जमा की, टंकी अभी 102 लीटर की खाली है। तो अब आप एक बात बताइए, जब ये 102 लीटर की खाली और ये तीनों एक साथ भर रहे हैं 9 लीटर 1 घंटे भर रहे हैं, तो यहाँ से इनको 11 घंटे 20 मिनट लगेंगे। और कब से हमने टाइम काउंट किया? 10 बजे से। तो 10 में ऐड कर देंगे तो 9:20 पर ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। सी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, देखो ए बी और ये सी 10 घंटे 15 घंटे और 12 घंटे। ये माइनस का है क्योंकि खाली करने वाला है। तो ए तथा बी को खोल दिया जाता है तथा 5 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है। तो टैंक कुल कितने घंटों में भरेगा? देखो पहले ये देखो, इनकी क्षमता देख लो। यहाँ से ये 60 लीटर की टंकी होगी, है ना। तो 6 लीटर बराबर 4 लीटर बराबर और ये 5 लीटर बराबर। ठीक है, अब ये जो तीनों जमा कर रहे हैं वो कितना करना जमा? ए प्लस बी प्लस सी 6 4 10 और ये कर रहे हैं 5 लीटर पर आवर, है ना, पर घंटे, यानी प्लस का रहेगा ये 5 लीटर। हम इसमें ये देखेंगे कि जब ये प्लस का 5 है और जबकि ये कितना है, दोनों चला दिए ट्रेड, तो दोनों कितना कर रही है 10, तो 10 लीटर पर। ठीक है, तो 10 लीटर के हिसाब से 5 घंटे तक चलते हैं तो कितना जमा हो जाएगा? 50 लीटर ये जमा हो गया ये। तो अब इसके बाद में सी खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटों में भरा जाएगा? तो 50 लीटर जमा है। अब ये कह रहा है कि टैंक हमारा 10 लीटर का रह गया, तो 10 के हिसाब से 10 लीटर को भरने में यानी 50 में से घटा दो तो 10 बचेगा और इस 10 को इससे भरेंगे तो कितना? 2 घंटे। 5 के हिसाब से 2 घंटे, तो 2 घंटे तो ये लग गए इसको और 5 घंटे पहले भर गया, तो टंकी हमारी कुल 7 घंटे में भरी रहेगी। ठीक है,
तीन पाइप ए बी और सी 15, 24 और 36 मिनट में टंकी को भरते हुए पूर्व वही पाइप भी भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर देता है। बहुत अच्छे। 4 है इसमें, 4 पाइप दे रखे हैं, ठीक। तो ये 15 मिनट, 24 मिनट, 36 मिनट और ये 60 मिनट। इनका एलसीएम कितना होगा? 1 सेकेंड। 60 3 × 5 36 2 5 0 9 360 होगा। 360 लीटर की ये टंकी होगी। तो 15 दूनी 30 और 24 लीटर पर मिनट हो गई। पर मिनट है ना, मिनट में दिया गया डेटा हमारा। तो 24 से जाएगा 1 और ये 15 लीटर पर मिनट, ठीक है। और ये 10 लीटर पर मिनट और ये भी 6 लीटर पर मिनट। ये ना सब खाली करने वाला है डी। तो डी 1 घंटे में खाली कर देता है। ये भाई माइनस वाला काम वाली है, काम बेकार है। तो उस टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब हम क्या करेंगे, चारों को ऐड कर लो। चारों की कितनी क्षमता आ रही है? ये कितना 4 बचेगा यहाँ से, 4 और 15 19 और 20 19 और 20 39 और 4 43 लीटर पर मिनट पानी भर रहा है। कितना? 43 लीटर पर मिनट पानी भर रहा है। अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एक ही में 43 और किसी में एक ही। तो देखो इसको कैसे करोगे, 360 बटे 43। तो 43 से जाएगा ये 8 बार, 8 3 24 2 और 8 चौके 32 और 2 34, 6 और ये 2 26 1 8 सही 16 बट्टे 43। इतना हो जाएगा। 8 सही 16 बट्टे 43। कुछ नहीं, चारों का देख लेना और भाग दे देना टोटल। कोई पंप किसी पानी की टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, ठीक है। अच्छा 1 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसमें रिसाव हो रहा है जिसकी वजह से उसे 1 से ही मान लेते हैं 1 घंटे में भर रहा है और 1 प्लस बी यानी रिसाव मान लेते 1 से 1 बट्टा 3 हम कह सकते हैं 4 बट्टा 3 घंटा। तो इस केस में ना 4 लीटर की टंकी हम मानेंगे, ये हो जाएगा 4 लीटर पर आवर, क्योंकि 1 ही घंटे में भर देता तो 4 ही भरना होगा। अब ये कितना है 3 लीटर पर आवर, ठीक है। अब ये कह रहा है इतना। तो अब एक बात बताओ कि ये 4 भर रहा था तो ये टोटल 3 भर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस का 1। तो बी की क्षमता माइनस का 1 है, तो 4 बट्टा 1 तो यानी कितना आ जाएगा 4 घंटा। तो ऑप्शन होगा आपका ये सी 4 घंटा। ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। फिर सी अकेले काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए बी से देखो, ए बी से 2 गुना कुशल है, तो हम कह सकते हैं इनकी जो क्षमता है, ठीक। तो बी सी से 3 गुना कुशल है, लो भाई बी सी से 3 गुना कुशल है, ठीक। तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर ये 1 है ये 3 है तो ये कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको यहाँ ऐसे रखें 6 3 1 के लिए क्षमता हो। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे कि यदि सी काम को 30 दिन में कर रहा है, अगर ये जो सी कर रहा है तो 30 दिन में ले रहा है, तो हमारा जो काम है वो काम होता है क्षमता गुणा समय। तो सी की क्षमता 1 है
हमें पूरा पहले काम पता चल जाए तो उसमें इन टोटल क्षमता से भाग दे देंगे। तो टी कितना होगा 30 और 36 9 10, टी बराबर 3। दिन है तो दिन हो जाएगा, जो भी दिया जाएगा 3 आएगा इसका आंसर, एक ही वैल्यू 3। ए 8 दिनों में काम कर सकता है जबकि बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। सी कितने दिनों में करेगा, 3 और 3 दिन में कर लेते हैं। इजी सवाल है और आई थिंक आया हुआ है आपका 2019 में। ए बी और ए सी 8 दिन 12 दिन और ये 3 दिन, ये आ जाएगा 24। 8 3 काम एक दिन में कर रहा है, यानी इसकी ये क्षमता है। ये 2 काम एक दिन में करेगा और ये 8 काम एक दिन में। जब एक बार देखिए ये जो दिया है ए कितना कर रहा है 3, बी 2, तो सी 3 कर रहा होगा तो टी कितना होगा 24 बटे 3 यानी 8 दिन। यानी ये आपका आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। देखो बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिनों में, और ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी 20 दिनों में। तो ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले पूछ रहे हैं। तो 40 काम हम मान लेंगे, एक काम एक दिन का हो गया और ये 2 काम एक दिन का हो जाएगा। तो ए बी और सी एक ही काम कर रहे हैं, तो ए अकेला एक काम कर रहा होगा, फिर तो ये कितना काम करेगा एक। तो ए एक कर रहा है तो ए का जो समय होगा वो कितना होगा 40 बटा 1 है 40 दिन। 40 दिन का आपका समय आएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ए बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, ठीक है। जो सी से 3 गुना कुशल है। देखो ऐसा है ए बी और ए सी, अगर मैं इनकी क्षमता की बात करूं तो क्या होगा, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। देखो ये इससे 3 गुना कुशल है जो बी है, और ये इसका आधा है, हम कह सकते हैं 1.5। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जबकि बी 6 दिन में करना है। तो बी का जो समय है वो हमारा 6 दिन है। अभी बताया था काम बराबर 26 का समय, तो हमें काम पता चल जाएगा। तो काम होगा 6 गुणा 3, और सभी की क्षमताएं हैं तो हम भाग दे देंगे। तो टी आएगा 6 गुणा 3 बट्टे 3 और 4 5 5.5, जीरो बढ़ा लो, 5 से 6 5 से 11, 36 बट्टे 11, 11 से 3 33, फिर 3 बचेगा तो 11 दूनी 22, तो 2 वाला जाएगा 3.27, यानी पॉइंट में आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। देखो ए और बी 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी यही काम 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी 12 दिनों में, ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 16 दिनों में, और ए और सी 24 दिन में।
तीनों मिलकर, तीनों देखो इसका ना हम मान लेंगे 48 काम। आया हुआ सवाल है, काफी इजी है। 4 काम एक दिन में ही करना, ये 3 काम एक दिन में, और ये 2 काम एक दिन में। तो ये 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार ही सी है। तो हम इसे लिख लेंगे 2A B और C। तो ये हो गया 9 काम पर डे। ठीक, ये ना जो काम है ये 9, ये ना 6 लोगों का काम है। तो हमें कितने लोगों का काम निकालना है? 3 लोगों का निकालना। तो ये 6 की क्षमता 9 है, तो 3 की कितनी हो, आधी हो जाएगी इसकी, जस्ट 9/2। तो हमें टी निकालेंगे तो टी कैसे आएगा, 48/9 गुणा 2। ठीक है, 3 से क्या 16 बार, 3 से क्या 3 बार, 32/3, 10 सही, 2/3, 2/3 का मतलब होता है 6 7, यानी ये आ जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा करता है। अगर वे साथ साथ कार्य करें, तो इसे पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? ये ना काफी इजी सवाल है, 44 नंबर का। और इस सवाल का अगर आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में देंगे, तो इसको ना आप लोग अपने आप ही करेंगे। इसको स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो हिन और प्रोडक्ट किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 और 70, टी और ये प्रोडक्ट कितने 42 मिनट और 70 मिनट। ठीक है, बारी बारी से काम करना। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा 210 काम हो गया। तो ये होगा 5 काम पर डे, और ये 3 काम पर डे। अब ये कह रहे हैं तोहिन जो है काम को शुरू करता है। कौन काम कर रहा है? तोहिन, और बाद में एक दिन तोहिन और एक दिन प्रणव। तो इस तरह से जब ये काम करते हैं तो हमें क्या करना है इसमें कि इससे शुरुआत होगी। तो ये पहले ना 5 काम कर जाएगा, फिर ये 3 होगा, तोहिन प्रणव, फिर से तोहिन का 5, और ये फिर से प्रणव का 3। तो हम ये कह सकते हैं 8 काम प्रति 2 दिन में बनना है। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे हम ये देख लेते हैं। तो 210 डिवाइड बाई 8, 8 दूनी 16, 5, 0, 8 छिक्के 48, कितना बचा 2। तो ये ऐसे ना हमारे 8 8 के जो कितने जोड़े बनेंगे 26, कितने बनेंगे 26। तो हम 26 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितने होंगे 52 मिनट। यानी हम कह सकते हैं 52 मिनट प्लस, और ये 2 बचा, इसको कौन करेगा? ये तो ही इसका नंबर आएगा, और इसमें हम कर देंगे 60 का गुणा, ये होगा 52 मिनट और ये 24 सेकंड। यानी आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही है। देखो ऐसा है, ये बिल्कुल इजी सवाल है, लेकिन अल्टरनेट डेज का है तो इसको थोड़ा समझो। यहाँ तक तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद में थोड़ी सी गलती करते हैं। पहले एक दिन ये आता है, फिर ये आता है। ठीक है, तो हम ये देखना है कि ये 5 और ये 3, ये 2 दिन में काम हो रहा है, लेकिन 8 काम, मतलब ऐसे कितने जोड़े बनाओ, क्योंकि 210 तक काफी लंबा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 8 काम भाग के देंगे, तो जाएगा कंप्लीटली बन जाएगा 26 बार। तो 26 दूनी 52 मिनट। तो ये हो गया, बचा कौन? 2 बचा। अब 2, अब ये नहीं 2 आप 8 से भाग दो तो 1/4 गलत हो जाएगा, नहीं। तो ये लिखना है कि बारी किसकी आएगी, क्योंकि हमारी बारी है प्रेड पे खत्म हो रही है, तो फिर स्टार्ट किससे होगी? तो यहीं से। तो 2/5 × 60 सेकंड का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 52 मिनट 24 सेकंड, जो बी ऑप्शन आपका सही है। एआन किसी कार्य को 45 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानव उसी कार्य को 21 मिनट में 15 घंटे और 21
यानी एयान यानी आई फॉर एयान और मानव एम, ठीक है। 15 घंटे और 21 घंटे काम पूरा होने तक एयान शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम। बात ये कि ये जो दिया गया है ये भी बारी बारी वाली सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। देखो ये हो जाएगा 105 काम, है ना, 7 काम बराबर और ये 5 काम बराबर। तो देखो पहले आएगा एन, क्योंकि एन से काम शुरू हो रहा है 7 और ये आएगा एम, ये 5, फिर से ये एन आएगा 7, फिर से एम आएगा ये 5। तो हमें ये देख लेना 12 काम प्रति 2 घंटे में हो रहा है। कितने में? 2 घंटे में। हम इसके लिए जोड़े बना लेते हैं। 105 में हमने 12 से भाग दिया, 12 8 96, तो 9 बचा, ठीक है। तो 8 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 8 × 2 प्लस। अब 9 की बारी है तो 9 को अब करने कौन आएगा? एन आएगा। तो 9 में से एन का 1 चला जाएगा 7, तो 2 बचेगा, तो 1 घंटा और ऐड हो गया। अब ये 2 बचेगा तो इस 2 को कौन करेगा? ये मानव करेगा। 2 × 5, इसमें 60 का गुणा कर दो तो 12 दूनी 24, यानी ये होगा 16 और 1 17 घंटे 24 सेकेंड। 17 घंटे 24, अच्छा मिनट हो गए, घंटे और मिनट का बनेगा तो ये होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ए 90 मिनट में कार्य पूरा करता है, बी 54 मिनट में, तो एक साथ दोनों मिलकर, ये बिल्कुल ही इजी सा बहुत ही सरल पहला ही सवाल होता है ये टाइम एंड थ्योरम का। चलो इसको भी देखते हैं। अब 45 क्वेश्चन जो हमने छोड़ दिया सेम ऐसा ही है। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे तो इसी तरह का है, इसको मैं कर दे रहा हूँ। उसके बाद उसको करने के बाद आप लोग कमेंट में उसका आंसर जरूर दोगे। बी 54 9 देखो ये जाएगा 3 या फिर लीटर मान लीटर पर मिनट, ठीक है। अब आएगा ये 9 लीटर 5 लीटर नहीं है, काम है ये, टंकी नहीं है भाई, काम पर मिनट। तो ये भी काम पर मिनट, ठीक है। अब कह रहा है ए प्लस बी, तो कितना 8 काम हो जाएगा 1 मिनट में। तो आपसे पूछेगा तो टी निकाल दोगे, 9 × 6 × 5 2 से 4 बार और 2 से 3 15 9 135 और 4 4 से 3 12 और 4 3 12, 3 बचेगा 33, 3 बटे 4 × 60 तो 15, यानी 33 मिनट और 45 सेकंड। यानी ये आपको एक बार फिर से समझो, यहाँ से देखोगे 90 और 54 का जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा 6 × 30, ठीक है, 270। यानी 9 से जाओगे तो 3 काम 1 मिनट में करेगा, ये 5 काम 1 मिनट में। अगर दोनों का ऐड करेंगे तो 8 काम 1 मिनट में होगा। तो ये पूछा गया दोनों से कितने समय में करेंगे। आप इनकी क्षमता से टोटल काम में भाग दे देंगे, 33 मिनट 45 सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। 16 व्यक्ति, ये तो बहुत ही इजी सवाल है, 48 है ना। कितना 16 व्यक्ति 15 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो 8 व्यक्ति इसे 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की
आवश्यकता होगी, देखो 16 इंटू 15, तो x व्यक्ति चाहिए हमें 8 दिन में बनाने के लिए, तो 8 दूनी 16, x बराबर 30। अब इससे ज्यादा ही सरल क्या हो। चलो 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो मैन और वुमेन जो होता है सर उसी तरह का ही लग रहा है। 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु से बात वही है। 7 विशेषज्ञ प्लस बी बना दिया विशेषज्ञ के लिए, 5 प्रशिक्षु इन 9 दिन में कर रहे हैं, और 4 विशेषज्ञ प्लस 15 प्रशिक्षु 12 दिन में। ये डेज है, ये भी डेज है। क्या पूछा है? अच्छा 5 विशेषज्ञ प्लस 6 प्रशिक्षु कितने दिनों में करेंगे? तो ऐसा है, इसको ना एमडीएच वाले से ही करेंगे, लेकिन इसके लिए ना हमें इसको एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। पहले देखो कैसे चेंज करेंगे। ये वाला काम और ये वाला काम दोनों ही बराबर है, तो 7b प्लस 5b इंटू 9 बराबर 4b प्लस 15b इंटू 12। ठीक है, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 3 सत्ते 21b प्लस 15b बराबर 16b प्लस 60b। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो ये आएगा 5b, और ये इधर जाएगा तो 45b, यानी 5 बराबर 9, यानी v बराबर 9b। ठीक है, जब v की वैल्यू हम 9 रख सकते हैं हम लोग, तो हमसे पूछा क्या है? तो एक तो ये दिया 5v बराबर, तो 5v की वैल्यू सीधे सीधे 45 रख दो, तो 45p और 16 सॉरी 6 51p पूछ गया है। 51 प्रशिक्षु कितने दिनों में करेंगे? लेकिन हमारा जब बी एवन 9 रख सकते, तो यहाँ 9 रख दो, तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63p और प्लस 5 68p, यानी 68 प्रशिक्षु इस काम को 9 दिन में करते हैं। तो 68 इंटू 9 बराबर पूछा कितना है? ये रहा, कहाँ है ये वाला 51 पूछा है। तो 51 इनको x दिनों में 17 से 3, 17 से 4, 3 से ये 3, तो x बराबर ये ना 12 दिन में कर देते हैं। एक बार फिर से समझ लो, इसका बेसिक आंसर में b है 12 दिन। तो ऐसा है कि ये तो इनकी इफिशियंसी दी गई है, ये वाले इतने दिन में कर रहे हैं और ये वाले इतने दिन में, तो 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कितने दिन में करेंगे? तो इसको एक यूनिट में चेंज कर लो। जब हमने निकाला तो 5v बराबर 45p आया, तो 5v की वैल्यू हमने 45 और 6 51p होगा। 51p कितने दिनों में करेंगे? जब v की वैल्यू कितनी आ रही थी? 9 सत्ते 63p और ये 5 68p 9 दिनों में कर रहे हैं, तो इसको बराबर रख देंगे तो हमारा 12 दिन आ जाएगा। आगे बढ़ो। क्या हुआ? चलो चलो ज्यादा चला गया बस। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में और कौशिक उसी कार्य को 21 दिनों में करते हैं। एक साथ करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही इजी है। रसीद यानी आर, ये होगा 50 डेज, और कौशिक 21 दिन, है ना? एक 105 15 से 7 और 21 से 5 काम एक दिन में, और ये भी काम एक दिन में। क्या पूछा? दोनों एक साथ? अरे ये तो शायद आ गया है। 12 105 बट्टे 12, 12 अट्ठे 96, 9 बट्टे 12 3 बट्टे 4, 8 सही 3 बट्टे 4 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है
जोबिन और प्रवीण किसी काम को 36 और 60 मिनट में करते हैं पूरा। जोबिन शुरू करते हुए काम को पूरा होने तक वैकल्पिक मिनट, ये वही है, एक एक मिनट के अंतराल वाला है। जोबिन है J4 जोबिन 36 मिनट और प्रवीण 60 मिनट, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 180 काम होगा, 5 काम पर मिनट और ये 3 काम पर मिनट है ना। तो काम शुरू कौन कर रहा है? जोबिन शुरू कर रहा है, जोबिन से शुरू करते हुए। तो जब जोबिन से शुरू कर रहा है तो जोबिन करेगा तो 5, फिर ये करेगा 3, फिर ये 5, फिर से 3, यानी यही चलेगा 8 काम पर 2 डेज मिनट में, 2 मिनट में, सॉरी 2 मिनट, ठीक है। अब ये ना इसको भाग दे दो आप 180 को 8 से, 8 दूने 16, 2 और 8 दूने 16, बचा कितना 4। अब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे 2 मिनट का पेयर बनता है। तो ये कितना है 44 मिनट, तो ये आ गए, ठीक है। अभी 4 को कौन करने आएगा? ये आएगा 5 का, 4/5, तो हम ये कह सकते हैं 44 प्लस 4/5 इंटू 60, 5 से 12 बोले 44 मिनट और 48 सेकेंड। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इस तरह के पहले भी 1-2 सवाल इसमें हो गए, काफी इजी है, ज्यादा मुश्किल तो है। अभय और श्रेया अकेले क्रम से 42 और 70 मिनट में काम को पूरा करते हैं। अभय और श्रेया कितने समय में? 42 मिनट और ये 70 मिनट में, ठीक है। ठीक, ये भी वही आ गया 210, तो ये आ गया 5 काम मान लो काम पर मिनट, और ये 70 है, 35 70, 3 काम पर मिनट, ठीक है। तो अब ऐसे शुरू करेंगे, अब है अच्छा यहीं से शुरू करेंगे, देखो 5 और ये 3, 5 और ये 3, तो फिर वही आ गया 8 काम प्रति 2 मिनट में। यानी हम ये देखना है कि बारी बारी वाले सवाल जब आप पढ़ के जाओगे तो बेसिक सवाल ही आ रहे हैं, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। और ये देखो ये भी ना आपका 25 अक्टूबर 2018 के यूपीपी में आया हुआ सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल सवाल आएंगे। हमें बस ये कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, तैयारी तो कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो देखो ये हो गया 210, 210 में आप 8 से भाग दोगे, 8 दूनी 16, 5 और 8 छक्के 48, 2। अब इसको 2 से गुणा कर दो, कितना आएगा 52, और इस 2 को ही 60 से मत दे देना, क्या करना है इस 5 से देना है क्योंकि इसकी बारी है। 2/5 इंटू 60, ये गया 12, 24। तो हम ये कह सकते हैं मिनट और 24 सेकेंड। कहाँ गया? ये पहला ही ऑप्शन सही है, 52 मिनट 24 सेकेंड, एक सेकंड ही रोक लो। रक्षा 12 दिनों में किसी काम को पूरा करती है, इस दिन इसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। अभी और है ये नीचे, रक्षा 12 दिनों में काम पूरा करती है और इस दिन इसको 20 दिन लगते हैं। देखो काम खत्म होने से, देखो रक्षा 12 दिन और इस दिन 20 दिन, यानी हम मान लेंगे इसको 60 काम, 5 काम पर डे, और ये
3 काम पर डे, लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले होगा इसमें। तो 4 दिन पहले रक्षा काम छोड़ देती है, तो रक्षा ने 4 दिन पहले छोड़ा, तो 4 का इसमें गुणा कर दो, बीच में जो छोड़ के पहले जाता है उसका काम हम उतने दिनों का इसमें ऐड कर लेंगे टोटल काम में। तो अब काम कितना हो गया 80, और यहाँ से कितना आया 8 काम पर डे। देखो जो टी निकल के आएगा जो समय 80/8, तो ये आ जाएगा 10 दिन। ऑप्शन इसका देख लो कौन सा सही है, ज्यादा ठीक है। नहीं, ऑप्शन सी इसका ना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये जो बुक थी इसके हमारे 53 क्वेश्चंस थे जो हमने इसको सॉल्व करा दिया। आप लोग सभी एक एक करके सॉल्व कर लें, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करें, तो मुझे नहीं लगता है कि टाइम एंड वर्क का आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे रह जाएगा जिसे आप नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि आपको 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी देख लें, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगला टॉपिक लेके हम नई वीडियो के साथ आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जिम्मेदारी के इसको पहुँचाएँ। जो इस बुक का जो भी लोग सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं उनके लिए जो डाउट आते हैं वो यहाँ से उनके सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो जिससे ना कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम भी इसको और अच्छे से बनाएंगे। थैंक यू सो मच।